नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बात करूंगा इस देश में चल रही अंधेरगर्दी की, किस तरह से कोई भी किसी भी कानून की परवाह नहीं करता है और जिसे जहां मर्जी आ रहा है, जिसको मर्जी आ रहा है, टीका ठोक रहा है। वो टीका कानूनन हो, गैर कानूनन हो, उसको मंजूरी मिली हो, ना मिली हो, फर्जी हो, असली हो। कोरोना के नाम पे नीम हकीम खतराए जान की तरह हर आदमी अपना एक एक इलाज, एक एक पुड़िया लेके घूम रहा है और जिसको जो चाह रहा है वो इलाज पेल रहा है। सबको अपनी धंधेबाजी दिखाई दे रही है, सबको अपना माल कमाना दिखाई दे रहा है। सबसे ताज़ा और शर्मनाक घटना है सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस पूनेवाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है, उसके मालिक, उन्होंने अपने स्टाफ के 7,000 लोगों को तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज ठोक दिया है और इसके लिए कहीं से कोई भी शर्म उनको नहीं है। सरेआम वो लोगों से कह रहे हैं कि हमने तीसरा डोज लगा दिया है, हमारे 7,000 लोगों ने भी लगा लिया है और अब जल्दी से जल्दी सरकार तीसरा डोज लगाना शुरू करे। यानी ये अम्मा जी की धर्मशाला है। इस देश में जिसको जो करना है करे और जो बेचना है हम बेचेंगे। इस टीके के बूस्टर डोज के बहाने पूरी दुनिया में जो टीके का धंधेबाजी का रिवाज है वो खुलकर सामने आ गया है। मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये बूस्टर डोज को लेकर दुकानदारी चल रही है और एक तरफ साइंस हो गया है, दूसरी तरफ बिजनेस हो गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इस देश में सिर्फ साइरस पूनावाला नहीं है जिन्होंने तीसरा टीका लगाया है। बड़ी संख्या में एम्प्लॉयर ऐसे हैं, अगर ईमानदारी से और सच्ची जांच हो। दरअसल क्या है कि सबके दिमाग में एक परसेप्शन है कि चूंकि ये वैक्सीन है, ये मानवता की रक्षा करने वाली है, ये ऐसा एक धारणा, एक मान्यता है और ये एक सर्वमान्य विचार है जिसको हर लोग, जिस पे सहमत हैं ज़्यादातर बड़े लोग। तो ये माना जाता है कि वही वैक्सीन अगर लगाएंगे तो लोगों के लिए ठीक होगा। इसलिए कोई अगर कानून का भी उल्लंघन कर रहा है, कोई मानवाधिकारों का भी उल्लंघन कर रहा है, कोई संविधान के सारे चरणों का उल्लंघन करके, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करके अगर कोई ज़बरदस्ती भी किसी को टीका लगा रहा है तो अदालतें लीनियंट रवैया अपना रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अच्छा ही काम हो रहा है, टीका लगेगा तो बीमारी नहीं फैलेगी और ये सब चीज़ें वो जो भी हैं। और इसलिए ये जितनी भी घृष्टताएँ हैं, धृष्टताएँ हैं, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये तो हद है ना कि इस देश में तीसरा टीका अप्रूव ही नहीं हुआ और आपने लोगों को 7,000 अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को तीसरा टीका लगा दिया। आप एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी हो, आप वैक्सीन बनाते हो, आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं हो। और अगर हो भी तो रिसर्च करने से पहले, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले भारत में ICMR है, पूरा रिसर्च का प्रोटोकॉल है। 3 संस्थाएँ हैं जिनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो, आप किसी के ऊपर टीका लगा सकते हो। लेकिन आपने 7,000 लोगों को टीका लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ भारत में स्थिति क्या है। योजना आयोग के मेंबर हेल्थ VK पॉल कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कि निकट भविष्य में भारत में तीसरे डोज को मंजूरी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसी देश के वैज्ञानिक, जो संक्रामक रोग और जो एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस तरह की महामारी फैलती है उसके विशेषज्ञ होते हैं, वो कह रहे हैं कि बाकायदा इस तरह की चीज़, जयप्रकाश मुलियल जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तीसरे टीके की। ये एक वैज्ञानिक के विचार हैं। मैं आपको किस किस का नाम दूँ, नीति आयोग कह ही चुका है और पूरी दुनिया में तीसरे डोज को लेकर अभी तक कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं हुआ है। 2 पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो व्यापारिक पक्ष है, जो लगातार टीके को ठोके जा रहा है। इजराइल से आपने खबर पढ़ी होगी कि इजराइल में चौथे टीके का सुझाव दिया जाना शुरू हो गया है। इजराइल के अगर आप केसेस देखें तो पूरी तरह से फुली वैक्सीनेशन करने के बाद भी इजराइल में दोबारा से ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो गया है। ये सोचने वाली बात है, पुनर्विचार करने की बात है, रीथिंक करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी जगह आप टीके का डोज बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक और टीका लगाते जा रहे हैं। क्या सचमुच वो कितना प्रोटेक्शन देगा, कितना नहीं देगा? क्योंकि इस वायरस के बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा म्यूटेंट होता है। ये भी एक विचार है कि अभी तक RNA वायरस जितने भी आए हैं दुनिया में, उनके ऊपर कोई टीका कामयाब नहीं हुआ। ये भी बात सही है कि ये वायरस
बहुत तेज़ी से म्यूटेंट होता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या आप ज़िंदगी भर टीके ही लगाते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। बहरहाल 2 डोज पे सभी तरफ सर्वमान्य ये राय थी कि 2 डोज लगाए जा सकते हैं। तीसरे टीके को लेकर WHO ने भी आज तक इजाज़त नहीं दी है। ये एक बाकायदा स्टेटमेंट, इंटरिम स्टेटमेंट है WHO का, जिसमें WHO साफ साफ कह रहा है कि तीसरे टीके को लेकर अभी उनके पास कोई डेटा नहीं है, किसी भी हालत में तीसरा टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। एम्स के चीफ डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि अभी तीसरा टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले लोगों को दोनों पूरे लग जाने दो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन टीका कंपनियां तीसरा लगा दो, चौथा लगा दो, पांचवा लगा दो, अपने स्टाफ को भी लगा दो और कह दो देखो हमारे स्टाफ को हमने टीका लगाया, अब तो आप लगा लो, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं होता तो काहे लगा रहे हो भैया? लेकिन ये सारे के सारे हालात चल रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, यूरोपियन यूनियन EU ने, यानी यूरोपियन यूनियन ने आज तक कोई अंतिम फैसला अपने यहाँ तीसरे डोज के लिए नहीं लिया है। अमेरिका में वो तो 35% एफिकेसी वाली इनकी जो वैक्सीन की एफिकेसी, अभी डेल्टा वेरिएंट में 35% आ गई है फाइज़र की। उसी वैक्सीन को उसी अमेरिका ने फाइनल अप्रूवल दिया है, वो उनकी अपनी साइंस है जो भी है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि जब सब तरफ ये कहा जा रहा है कि तीसरे टीके को लेकर अभी जल्दबाजी मत करिए, किसी सरकार ने नीति नहीं बनाई है, किसी WHO ने एडवाइजरी नहीं दी है। जिस देश में तुम काम करवा रहे हो अपने कर्मचारियों से, उस भारत देश में, उस भारत की सरकार ने आज तक तीसरा डोज अप्रूव नहीं किया है। साइरस पूनावाला, तुमने किस हक से 7,000 लोगों को इंजेक्शन लगाया? शर्म की बात यह भी है कि हमारे देश में जितने भी लोग ट्रेड यूनियनिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं, वो लोग भी इस पर मांग नहीं उठा रहे हैं। आदमी का शरीर अपना होता है, अगर राष्ट्रीय हित में आवश्यकता है टीका लगाने की, आप लगाइए। लेकिन हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, मैंने पूरा वीडियो बनाया है, हमारा संविधान, हमारे न्यायालय सब कहते हैं कि आप फोर्स वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती टीका नहीं लगा सकते। असम में बाकायदा आप देख लीजिए कि असम का उच्च न्यायालय, मेघालय का उच्च न्यायालय, कितने सारे फैसले भरे पड़े हैं, उसके बावजूद ज़बरदस्ती टीका। और ज़बरदस्ती टीका तो समझ में आता था कि चलो 2 टीके विज्ञान की तरफ से अप्रूव्ड हैं, लोगों को लगाए जा सकते हैं। ये विज्ञान को ये लगता था कि लोग सुरक्षित हैं इन दोनों टीकों के बावजूद, और ये विज्ञान की राय के आधार पर, चूँकि सारे एक मत थे, और ये दूसरा टीका लगाने तक समझ में आता था कि भाई लोगों को प्रेरित करो, समझाओ। ज़बरदस्ती की वहाँ भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये क्या, आपने तीसरा टीका ठोक दिया और धड़ल्ले से इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं। लगातार आप इन पूनावाला साहब के अगर आप बयान पढ़ लें, साइरस पूनावाला साहब बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं इनको वो नहीं कहूँगा जो इनके बेटे को कहता हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, और कम से कम अपने धंधे से आगे भी उनको इस देश के बारे में सोचना चाहिए। अपना टीका बेचना, इसलिए आप लोगों की जान से नहीं खेल सकते। आपको कोई अधिकार नहीं। इस देश में एक प्रोटोकॉल है, और जितने भी नेता हैं, जितने भी समाजसेवी हैं, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन सबको शर्म आनी चाहिए इस देश में रहते नॉन साइंटिफिक और सरकार की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा टीकाकरण एक आदमी ने अपनी कंपनी में कर दिया, और वो आज़ाद घूम रहा है। ये वही आदमी है जो दूसरी लहर के टाइम में डर कर लंदन भाग गया था और इल्ज़ाम लगा दिया था मुझे धमकियां मिल रही हैं, और बाद में अपने आप चूहे की तरह मुँह लेके वापस आ गया। इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरा टीका जब तक सरकार अप्रूव नहीं करती, उसको लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई इस तरह का मेडिकल एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, और इस मामले में अगर सज़ा नहीं हो रही है तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। मुंह में दही जमा के लोग बैठे हुए हैं कि कहीं उसका तार खराब ना हो जाए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, आम राय बनाइए, और कम से कम ज़बरदस्ती अवैज्ञानिक अप्रूव ना किया हुआ टीका लगाने के लिए सज़ा दी जानी चाहिए। अगर इस देश में, दुनिया में एक टीका अप्रूव्ड है, उसको ये माना गया है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, एक आम राय है, तो उस टीके का विरोध करना अगर गलत है, तो इस तरह से अनअप्रूव्ड टीका ज़बरदस्ती लगाना भी उससे भी ज़्यादा गलत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके अंदर से आप थोड़ा आंदोलित हुए होंगे। अगर आप ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो का मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपना टीका लगाने का जो प्रोग्राम है उसमें कोई बदलाव करें।
भारत सरकार ने जो अभी तक अप्रूव की हुई है नीतियाँ, उसके अनुरूप ही टीका लगाना है, उससे बाहर जाके टीका नहीं लगाना है। कोई एम्प्लॉयर हो या भगवान हो, उसके बगैर ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन लगाने आता है, वैसे तो वो भी ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा सकता है, कानून इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अगर कोई करने की कोशिश करता है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए और मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और लोगों को प्रेरित करें कि वो आगे आएँ और अपनी आवाज़ उठाएँ। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हमारा ये UPI ID है। इस UPI ID के ज़रिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा UPI ID है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।